सिक्किम में एक भारत चाइना बॉर्डर पर 14,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात एक भारतीय सैनिक को सेना के लिए सामान लेके जाना था। अचानक से ग्लेशियर की चपेट में आने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। उसका शव 3 दिन तक लगातार भारतीय सेना ढूंढती रही, लेकिन उसका शव ही नहीं मिला। उसके बाद जो हुआ वो अनबिलीवेबल था। कहा ऐसा जाता है कि उस सिपाही ने अपने एक साथी के सपने में आके बताया कि उसका शव कहां है। अगले दिन सुबह जब उसके शव को ढूंढा गया तो ठीक उसी जगह पर उसका शव मिला। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बाबा हरभजन सिंह की। और गाइस, कहा तो यह भी जाता है कि आज भी उनकी आत्मा भारतीय चाइनीज बॉर्डर पर हमारे देश की रक्षा कर रही है। और वहां पर चीन और भारतीय सैनिकों के बीच में जब भी कोई मीटिंग होती है तो उनके लिए एक स्पेशल चेयर छोड़ी जाती है। गाइस, मैं बाबा हरभजन सिंह के जज्बे को और भारत के हर सैनिक के जज्बे को दिल से सलाम करता हूं। गाइस, आप लोगों ने वीडियो बनाने के लिए या फिर वीडियो देखने के लिए स्मार्टफोन तो खरीदा होगा। कौन सी कंपनी का खरीदा है? ओप्पो का, वीवो का, रियलमी का या फिर वन प्लस का? अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सारी कंपनियां डिफरेंट है, लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि ये सारे स्मार्टफोन एक ही कंपनी ओन करती है, जिसका नाम है BBK, जो कि चाइना की कंपनी है। और आज के समय में ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसके CEO अलग है, जिनके ब्रांड एम्बेसडर अलग हैं, जिनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अलग है, लेकिन ओनर एक ही है, जिसका नाम है डॉन योंग पिंग। है ना कमाल की बात? और मजे की बात यह है कि उसने सैमसंग और एप्पल जैसे ब्रांड्स की बैंड बजा दी है और आज के टाइम $14 बिलियन का मार्केट कैप्चर करके बैठी है। बात अजीब है लेकिन सच है। दुनिया के 4 अरबपतियों की 4 मोस्ट पावरफुल हैबिट्स में से आखिरी हैबिट मैंने ली है इंडिया के रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी जी से। सपने बड़े देखो, काम ज्यादा करो लेकिन बातें कम करो। इस चीज को मुकेश अंबानी जी हमेशा फॉलो करते रहे। धीरूभाई अंबानी जी के जाने के बाद लोगों को लगने लगा था कि मुकेश अंबानी बिजनेस को इतना आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन अपने काम से मुकेश अंबानी जी ने उन सबको गलत साबित कर दिया। हमेशा सबसे बड़ा सोचा और उसे पूरा भी किया। रिलायंस पेट्रोलियम और जियो कम्युनिकेशन उसके एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन कभी भी वो शोषा नहीं करते और ना ही लाइमलाइट में आने की कोशिश करते हैं। सो डू मोर, टॉक लेस। अब अगर आपने बाकी बची हुई हैबिट्स नहीं देखी हैं तो प्रोफाइल को विजिट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में। एक बार एक पिता ने अपने बेटे को पुरानी टी-शर्ट देते हुए कहा कि जाओ इसे $2 में बेच के आओ। तो उस बेटे ने उसे साफ किया और पास के रेलवे स्टेशन पर जाकर 5 घंटे की मेहनत के बाद उसे $2 में बेच दिया। अगले दिन पिताजी ने कहा, बेटा ये लो एक और टी-शर्ट, अब इसे $20 में बेच के आओ। तो उसने उस पे मिकी माउस का स्टिकर चिपकाया और पास के स्कूल में जाके खड़ा हो गया और एक अमीर बाप के बेटे को उस टी-शर्ट को $20 में बेच दिया। अगले दिन पिताजी ने कहा, बेटा ये लो एक और टी-शर्ट, अब इसे $200 में बेच के आओ। उस बच्चे ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन शहर गया और वहां पर एक सेलिब्रिटी आई हुई थी। उसने घेरा तोड़ा और सेलिब्रिटी को कहा कि इस टी-शर्ट पे ऑटोग्राफ दे दीजिए। उस सेलिब्रिटी ने बच्चे को देखकर ऑटोग्राफ दे दिया और वो बच्चा वहीं बाहर खड़ा होकर उस टी-शर्ट को नीलाम करने लगा और उसी टी-शर्ट को उसने $2000 में बेचा। Yes, I'm talking about the great player माइकल जॉर्डन। और सीखने लायक बात यहां पर यह है कि अगर आप पॉजिटिव सोच रखते हो तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं। वर्ल्ड के 4 बड़े अरबपतियों की 4 मोस्ट पावरफुल हैबिट्स में से हैबिट नंबर 2 मैंने ली है वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट पर्सन और सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट से। वो ये कहते हैं कि अगर आप किसी एक बड़े आइडिया को हां कहते हो तो आपको 100 छोटे छोटे आइडियाज को ना कहना पड़ेगा, चाहे वो कितने भी प्रभावशाली क्यों ना हो। हर इंसान एक ही समय में बहुत सारी चीजों पे फोकस नहीं कर सकता, इसीलिए किसी एक आइडिया पर फोकस करना तो इंपॉर्टेंट है ही, बाकी चीजों से अपना ध्यान हटाना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वो अपने पूरे दिन में 80% समय में बुक्स पढ़ते हैं और बाकी समय में अपने प्रोफेशनल ग्रोथ पे ध्यान देते हैं। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी बची हुई हैबिट्स के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। दुनिया के 4 अरबपतियों की 4 मोस्ट पावरफुल हैबिट्स में से हैबिट नंबर 3 मैंने ली है दुनिया के सबसे युवा अरबपति और फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के ओनर मार्क जकरबर्ग से। वो ये कहते हैं कि मैं हमेशा अपने आप को चैलेंज देने में बिलीव रखता हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरे लोग क्या कर रहे हैं और अपने आप को चैलेंज देने के बाद मैं उसको पूरा करने के लिए जी जान लगा देता हूं। रिसेंटली उन्होंने अपने आप को चैलेंज दिया है कि वो हर दिन 1 मील दौड़ेंगे, हर 1 वीक में 1 बुक को पूरा करेंगे और चाइनीज लैंग्वेज मैंडरिन को सीखेंगे। मेरा सवाल आपसे यह है कि आप में से कितने लोग अपने आप को चैलेंज देते हैं और उसे पूरा करने में अपना पूरा दम लगा देते हैं। सो गाइस, बाकी बची हुई हैबिट के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।